हाँ, आप क्या करते हैं? मैं टूरिज्म से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 10 सालों से। क्या बदला पिछले? देखिए, बदलाव तो ऐसा हुआ कि जैसे साक्षात भगवान शिव के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए, क्योंकि जो काशी को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो काशी को मिला। चाहे विश्वनाथ धाम हो, चाहे कुंड हो और तालाब हो, काशी की पहचान केवल काशी विश्वनाथ गंगा से ही नहीं है। संपूर्ण अगर काशी की बात करे जाए, पौराणिक और ऐतिहासिक काशी को जो विश्व के कोने कोने से आते हैं, आत्मसात करते हैं, वो आभास कराती है कि काशी ऐसी है, दिव्य काशी है, भव्य काशी है, भगवान शिव के द्वारा स्थापित ये भव्य नगरी में भव्य स्वरूप के साथ। आपको और बेहतर लग रहा है कि आपके लिए कामकाज बहुत ही अच्छा है। और कौन जो भारतीय जनता जो अभी पार्टी से नहीं है, आप शिक्षक? मैम, बहुत बेहतर विकास हुआ है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज तक के माध्यम से बेसिक शिक्षा में और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, योगी जी ने अमूलचूल अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह के नेतृत्व में। और ये समझिए सारे शिक्षकगण लगे हुए हैं और सारे एक एक विद्यालय चमचमा रहे हैं और पठन पाठन इतना सुंदर हो गया है और इतना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक परिवेश से युक्त स्मार्ट क्लासेज, आप एक बार विजिट करके देखिए हमारे विद्यालयों में, इतना अच्छा लगेगा। इतना विकास की धारा बही है यहाँ पार्टी लाइन से हट करके, यहाँ कोई पार्टी नहीं, यहाँ पे केवल और केवल विकास हो रहा है। काशी की प्राचीन जो पार्टी से नहीं है, हाँ? आप नहीं है, आप कहाँ पर हैं? एक मिनट आ रही है। मैं शिक्षिका हूँ बेसिक डिपार्टमेंट से। हमारी काशी अद्भुत तो रही है और आज ये कहने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम यहाँ काशी के वासी हैं। हर क्षेत्र में बहुत ही विकास हुआ है। हम इसके लिए हम यही कह सकते हैं, बहुत शब्द तो नहीं मेरे पास, लेकिन कह सकते हैं कि आज सोच हमारा हृदय आह्लादित है कि काशी के हम वासी हैं, जहाँ की सुबह शुरू होती घंटा शंखनाद मंत्रोच्चारण से, शामे गंगा आरती से। तो आज जी बताइए। मैं हरीश यादव बीएचयू का छात्र हूँ। जैसे मतलब अपनी प्राचीन संस्कृति रही है बनारस की, बाबा काशी विश्वनाथ का जो द्वार था 2000 स्क्वायर फीट से आज 52,000 स्क्वायर फीट में फैल गया है। ये कहीं ना कहीं हम लोग आधुनिकता के साथ बाबा काशी विश्वनाथ का जो प्रांगण है आज चमचमा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मतलब विशेष तौर से आए हैं इसका उद्घाटन करने। ये मतलब काशी के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और वृहद काशी का स्वरूप हम सब देख पा रहे हैं और आने वाले समय में पर्यटन को भी इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। जो भी जगह चाहे जो हो, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं ना, उनका इंतजार सबको रहता है। यानी ये और प्रधानमंत्री तो स्वयं विवाद में पड़ गए थे जब उन्होंने पहले शौचालय फिर देवालय की बात कह दी थी, तो उस समय उन्हें बहुत कुछ सुनना भी पड़ा था। हालांकि उन्होंने बाद में इससे एक पूरा अभियान भी चलाया। लेकिन क्या सचमुच में वो चीजें बदलती हैं? क्या सचमुच में बिजली, सड़क, पानी जैसी व्यवस्थाएं सब बदल गए? मैं बिहार से हूँ, पहले से बहुत ज्यादा काम हुआ। यहाँ रहते हैं? बिहार रहते हैं। मेरा नाम बबलू कुमार। आपको क्या पता फिर यहाँ मैं 5 साल पहले आया था, कुछ नहीं था। यहाँ बहुत विकास हुआ। अच्छा, रहने वाले से पूछने दीजिए ना, यहाँ पे चीजें बदली हैं कि नहीं बदली? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। मतलब हम लोग तो यहाँ पे यहाँ के लोकल नहीं है, बट यहाँ के हम लोग स्टूडेंट हैं। जो नहीं तो स्टूडेंट भी तो रहता ही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब हमारे हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बदली है जो कि अभी तक जो देखने में नहीं आई थी। जो तार लटक रहे थे बिजली के, वो सारे सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। जी हर जगह काम हो गया है। सारे बहुत अच्छा विकास हो गया। बहुत से मतलब बहुत सा व्यापार का भी बहुत अच्छा बढ़ावा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तरीके से बढ़ावा मिला है यहाँ पे। तो देखिए, ये कटाक्ष भी राजनीतिक तौर पर ये होता है कि क्या एक सिर्फ आप अगर एक कॉरिडोर बना देते हैं तो क्या उससे विकास हो जाता है। लेकिन अगर एक संतुलन चल रहा हो विकास का, तो उन आरोपों से बचा जा सकता है। काशी की आम जनता जो यहाँ पर मौजूद है, या फिर वो छात्र जो कि अलग अलग इलाकों से, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक ऐसा रुतबा है कि हमेशा से देश के कोने कोने से छात्र वहां पर आकर पढ़ते रहते हैं। और काशी का महत्व इतना रहता है कि देश के कोने कोने से लोग आकर यहाँ पर बसते रहते हैं। इसीलिए आपको हर जगह पर न सिर्फ यहाँ की ठेठ कचौड़ी मिल जाएगी खाने के लिए, बल्कि आपको डोसा, उत्तपम, इडली सब कुछ मिल जाएगा। तो काशी केवल एक नगरी नहीं है। काशी एक ऐसी नगरी है जो आज से नहीं, दशकों सदियों से यहाँ पर देश भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। यहाँ पर भीड़ भड़का ऐसा कि कंधे से कंधे टकराते रहे, लेकिन किसी को कोई उस बात पर आपत्ति नहीं होती है। लोग काशी में आकर ही जीना चाहते हैं। तो काशी का उद्धार अगर इस हिसाब से हो कि काशी का विकास कम से कम आधुनिकता के हिसाब से, देखिए हमेशा आधुनिकता बुरी चीज नहीं होती है, लेकिन आधुनिकता का अगर संतुलन रहता है
तो वो अच्छी चीज हो जाती है। अगर उस प्राचीनता को, उस परंपरा को बचाकर और उसके बाद विकास किया जाए, न कि उस प्राचीनता को एक ढाल बनाकर रखा जाए कि हम विकास इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें संरक्षण करना है। विकास और संरक्षण आपके पास श्वेता, समर श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाहर से। समर्थ, हम दर्शक दीर्घा में दरअसल वीआईपीज और वीवीआईपीज को देख सकते हैं। वहां पर जो गणमान्य अतिथि हैं वो पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। अब आगे का कार्यक्रम कैसा रहने वाला है, क्या तैयारियां, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी पूरी है और आज में दिवस जो है वो सोमवार है और सोमवार भगवान शिव का दिन कहा जाता है। इसे कोइंसिडेंस कहें या क्या कहें, ये एक तरह से जो सोमवार का दिन पड़ा है ये अपने आप इस पूरे दिवस को शुभ बना रहा है। तस्वीरों के जरिए अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं पहले आपको तस्वीर दिखाऊंगा इस मेन गेट की। ये मुख्य द्वार है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के एंट्रेंस को और आप देख सकते हैं यहाँ से जो जिनके पास कार्ड्स है, जिनके पास पासेस है, उनको यहाँ पर परमिशन मिल रही है और वो यहाँ पर एक एक करके जा रहे हैं। बाकी किसी को यहाँ पर परमिशन नहीं मिल रही है। और अगर मैं आपको एक लार्जर व्यू से पिक्चर दिखाने की कोशिश करूं यहाँ से, तो काशी की जो नैरो, जो पतले पतले गलियां हैं, पतले पतले रास्ते हैं, वो पूरे भर गए हैं। जो डिवोटीज हैं, जो भक्तगण हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से उमड़े हैं और किस तरह से हर हर महादेव के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। योगी मोदी, नमः पार्वती पते, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर नारे लग रहे हैं। भगवान शिव को याद करते हुए पूरा दूर तक आप लॉन्ग व्यू और देखेंगे, कैमरा में नीरज आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सैलाब, जल सैलाब यहाँ पर उमड़ा है और उनको पता है कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से नहीं आने वाले। उसके बाद भी यहाँ पर एक झलक पाने के लिए, प्रधानमंत्री का एक झलक पाने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ये भक्त उमड़े हैं। ये वाराणसी के वो लोग हैं जो, ये देखिए आप, लगातार मैं तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, एक बार फिर मैं करीब जाऊंगा। योगी मोदी, योगी मोदी, 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 तो आपने सुना कि किस तरह से जयघोष यहाँ पर हो रहा है। काशी विश्वनाथ के द्वार पे खड़ा हूं मैं और ठीक पीछे मेरे जो हुजूम उमड़ा है वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को बेकरार है और काशी विश्वनाथ में भगवान भोले के दर्शन करने और इस नए कॉरिडोर जिसने विकास की एक नई पताकाएं लगा दी हैं उनको देखने को काफी उत्सुक है। और जैसा कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री का आगमन होते ही यहाँ पर तस्वीरें बदलने वाली है। काशी मुस्कुरा रही है, काशी इठला रही है और क्यों ना इठलाए। एक इस दिवस का इंतजार पिछले 4.5 साल से ज्यादा से काशी कर रही थी। 4 साल लगे इस पूरे। जी लौटूंगी मैं आपके पास समर्थ, क्योंकि आप दिखा रहे हैं उस जगह की तस्वीर जहां पर इस वक्त जन सैलाब उमड़ पड़ा है। दरअसल ये सिर्फ काशी के लोग नहीं है, दूर दराज के इलाकों से भी आज लोग साक्षी बनना चाहते हैं इस लोकार्पण का। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, दिखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल, पावर्ड बाय ईबिक्स कैश, हर खुशी के लिए काफी है। स्तंभ को सजोए हुए, मां गंगा को अपने हाथ में सजोए हुए गंगा जल लेकर इस समय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए प्रधानमंत्री प्रस्थान कर चुके हैं। हाथ में वो कलश है, दरअसल इस कलश में गंगा जल लेकर स्वयं प्रधानमंत्री जलाभिषेक करेंगे। ये पूरी तैयारियां दरअसल काफी समय से की जा रही हैं और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तैयारियों पर नजर रख रहे थे। 3 दर्जन से ज्यादा बार वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा ले चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद चंद पल का इंतजार और प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे इस
पूरे कॉरिडोर और उसके प्रांगण का, लेकिन वहां पर दर्शक दीर्घा पहले से तैयार है। कई ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है जिन्हें इस कार्यक्रम में न्योता दिया गया है। बीजेपी शासित वो राज्य, किसी अदालती कार्रवाई के लोगों ने स्वेच्छया लोगों से वो क्रय किया गया न्यास द्वारा, और लोगों ने मां गंगा और भगवान शिव के, तो ये काफिला बढ़ चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ओर। 7 द्वार बनाए गए हैं और उनमें से एक द्वार के रास्ते प्रधानमंत्री इस कॉरिडोर में एंट्री करेंगे और कई ऐसे एंट्री पॉइंट्स को व्यवस्थित किया गया है ताकि कहीं पर भी जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है वो व्यवस्था के आड़े ना आए। देश की तरफ से भगवान को गंगा जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। अजय।